हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद जो भी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान के भाग 1 में या संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 1 में क्या बताया गया है, संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 1 में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। क्लियर है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया कि इंडिया जो कि भारत है बजाय राज्यों के संघ के राज्यों का संघ होगा। राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। क्लियर है ये चीज़ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में क्या कहा गया। तो इंडिया जो कि भारत है बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। इससे दो बातें स्पष्ट होती है। पहला तो एक देश का नाम हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, इंडिया जो कि भारत है, और दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार। दूसरा किसके बारे में पता चलता है, राज्य पद्धति के प्रकार के बारे में। क्लियर है। इसके अनुसार यानी कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। इन फ्यूचर कभी भी भारत सरकार द्वारा यदि कोई भी क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल किया जाता है तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वो क्षेत्र भी आते हैं। तो उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 1 क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। चलिए अब अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों, ध्यान रखिएगा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो भी वह ठीक समझे नए संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो भी संसद ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। इस तरह से कह सकते हैं कि अनुच्छेद 2 जो है, अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्ति प्रदान करता है। पहला तो नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे, दूसरा नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। अनुच्छेद 2 संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। पहला नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति, दूसरा नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। क्लियर है। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में हैं। क्लियर है। जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं हैं के गठन को लेकर है, अर्थात उन राज्यों को जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। क्लियर हो गया अनुच्छेद 2। चलिए अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित। अनुच्छेद 3 जो है वो भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। क्लियर है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन कह सकते हैं, पुनर्सीमन की व्यवस्था की गई है। यह अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है।
क्लियर है। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत कर अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। संसद को अधिकृत करता है। पहला, किसी राज्य में से उसका राज क्षेत्र अलग करके, अथवा ध्यान रखना है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है कि संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। नेक्स्ट है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। नेक्स्ट, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी। नेक्स्ट, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये सारे काम संसद कर सकती है अनुच्छेद 3 के माध्यम से। क्लियर है। लेकिन इसमें कुछ शर्त हैं। पहला शर्त, ये सारे परिवर्तन जो हैं उससे संबंधित अध्यादेश जो है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। या इससे संबंधित जो भी अध्यादेश हैं वो राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट, दूसरा जो शर्त है वो है कि संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। हालांकि जिस राज्य से संबंधित ये क्रियाएं ये जो काम है जिस भी राज्य से संबंधित किया जाता है उससे संबंधित अध्यादेश पहले उस राज्य के विधानमंडल में भेजा जाता है, उससे संस्तुति ली जाती है, उसका मत जाना जाता है और ये एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाना होता है। निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाना होता है। राष्ट्रीय संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है और इसे अस्वीकार और स्वीकार कर सकता है। हालांकि ये जो काम है ये राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा चाहे विधानमंडल द्वारा निश्चित समय सीमा के भीतर क्यों नहीं वो अपना मत दे दे, फिर भी राष्ट्रपति या संसद जो है विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसे स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है। तो ये था अनुच्छेद 3। अब है अगला अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद जो 2 जो कहता है आगे, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों परिवर्तन। अनुच्छेद 3 जो कहता है को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 4 कहता है। क्लियर है यहाँ तक? यदि चलिए अब इससे आगे जो है अगले वीडियो में देखेंगे। यदि इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।